हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख सकते हो टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, देख सकते हो ये वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का पूरा क्षेत्र है। और बात करें भाई 5 नंबर का, यह डेरिवेशन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर पक्के होने वाले इस वीडियो को देखने के बाद। आप बहुत ही आसान डेरिवेशन है, कुछ नहीं, इस पे देख सकते हो कितना आसान चित्र है और बहुत ही आसानी से आप चित्र को बनाना भी सीखोगे और पूरा डेरिवेशन करना भी सीखोगे। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। ये आपका चित्र है पूरा। ठीक है, तो इसको अब हम बनाएंगे कैसे वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो देखो इसको बनाना कैसे आपको बताते हैं। देखो अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव की, तो देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये देख सकते हो आप वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ठीक है, इस पे मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, ये मान लो ऐसे होता है। ठीक है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, और इस पर क्या होता है, ये 2L लंबाई का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, पूरी 2L। कंडीशन भी है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 2L। और इसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश होता है और एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश होता है। एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति मतलब कि उसके अक्ष पे, अक्ष क्या होता है ऐसे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं वैसा। ठीक है, तो इसकी अच्छी स्थिति के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो आपको करना क्या होगा, इस पे पहले आपको लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक है, जिस पर ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L। ठीक है, माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझते जाओ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O। तो देखो इसकी पूरी लंबाई कितनी है ए बी की, 2L। तो मध्य बिंदु O है तो ए, ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो पूरी 2L, आधी कितनी होगी, मध्य है ना ये बीच वाला, तो आधी कितनी हो जाएगी, L। इसी प्रकार यहां से यहां तक की भी कितनी हो जाएगी, L। तो ये L और ये L जुड़कर ही क्या बन रही है, 2L। ठीक है, तो देख सकते हो यही बन रही है आपकी 2L। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे करना क्या है, आप इस मध्य बिंदु O से मानते स्मॉल r मीटर दूरी पर, इस मध्य बिंदु O से इस कोई स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, अक्ष पर है। देख सकते हो ये बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक अक्ष पर हमने क्या ले लिया, P बिंदु। अक्ष पर लेना है ना, अच्छी स्थिति के कारण निकालना है, तो हमने एक अक्ष पर एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो आप बात करें, इस पर हमें P बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो A के कारण P बिंदु पर ज्ञात करेंगे, B के कारण P बिंदु पर ज्ञात करेंगे और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे जिससे हमारी परिणामी तीव्रता निकल आएगी। ठीक है, तो ये बात रही, अभी तो वो देखेंगे डेरिवेशन पे। ठीक है, आप देखो ये आपकी O से P तक की लंबाई कितनी, R। तो अगर बात करें A से P तक की लंबाई, क्योंकि आपको A के कारण निकालना पड़ेगा, तो आपको A से P तक की लंबाई चाहिए होगी, वो कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, A से P तक की लंबाई। तो देखो इतनी दूरी देख रहे हो R है और इतनी दूरी LL है। ठीक है, ये इतनी दूरी R है, ये दूरी L, तो जुड़कर देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये R है, ये इतनी L है, तो ये कितनी हो जाएगी, R प्लस L। ठीक है, मान लो ये 5 है, ये 3 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 5 3 8। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ से अगर हम बात करें B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये देखो इतनी R है और हम देखो ये यहाँ से यहाँ तक R है और इतनी हमें निकालनी है और ये L है, तो ये कितनी हो जाएगी, R माइनस L। ठीक है, देखो मान लो ये 5 है आपकी, माना ठीक है 5 है, ये वाली आपकी 2 है और हमें इतनी निकालनी पड़ जाए तो 5 में से 2 घटा दोगे, बताओगे 3 हो गई। ठीक है, तो वही करना है, R माइनस L हो गई। ठीक है, तो देख सकते हो ये चित्र वही आपसे बता रहा है। ठीक है, तो आपको बनाना सिखा दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, 2L इसकी लंबाई है, LL ये भाग हो गए और इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देख सकते हो ये बात आपको समझ में आ रही होगी और ये वाली दूरी हो गई। तो चलो अब इसकी थ्योरी देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, माना एक देखो जो समझाया बस वही थ्योरी में लिखना होता है, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं है। देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक K है। देखो क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और एक चीज याद रखना है कि इसका परावैद्युतांक जो है वो K है। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K। आगे देखो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है।
जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात कर दी है। ठीक है, आगे देखो, आगे बात हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात कर दी। आगे कह रहा है बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो देख सकते हो कोई पॉइंट अलग से तो लिखा नहीं, वही चित्र है जो इस चित्र पे है, बस चित्र वाला देख के तो लिखना होता है, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अब हमें निकालनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर। तो कैसे निकालेंगे, आपको पहले क्या करना है, ए के कारण बिंदु P पर निकालनी। कैसे P पर कैसे निकालोगे, देखो ए के कारण लगेगी, ये जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगेगी, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण भी P पर लगेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो उसको निकलेगा उसको हमें जोड़ देना है, तो परिणामी तीव्रता मतलब पूरी तीव्रता निकल आएगी। तो देखो हम यहाँ से निकालते हैं ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने यहाँ पे लिखा ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितनी हो जाएगी। देखो अगर बात करें हम लोग किसी बिंदु से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो वो आप कैसे निकालोगे, देखो बात करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है E=1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो ये एक बिंदु आवेश है माइनस क्यू, जिससे हमें P पर निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। तो देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/4πε0 Q। क्यू कैसा है, आवेश आपको चिन्ह सहित रखना है, माइनस क्यू आवेश है तो यहाँ पे माइनस क्यू रखना है। और आर कितना है आपका, देखो इस ए से पी तक की दूरी को आर कहते हैं। ठीक है, तो ए से पी तक की दूरी कितनी, आर प्लस एल। देखो ये वाला फॉर्मूला है आर Q/r², लेकिन इस पे ए से पी तक की दूरी कितनी, आर प्लस एल, तो हमें यहाँ पे आर प्लस एल रखनी पड़ेगी। तो -Q/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, -Q/r+l का होल स्क्वायर। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। देखो ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल लो, तो E1 = -1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर, और इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो देख सकते हो ए के कारण हमने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब इसी प्रकार से निकालते हैं बी के कारण P पर। ठीक है, इसी प्रकार लिखना क्या है, बी के कारण, इस बिंदु बी के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही फॉर्मूला लगाओ, तो वो क्या हो जाएगी E2। अभी E1 निकाली, अब निकालेंगे E2। E2 = 1/4πε0, आवेश कितना है यहाँ पे B पर, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दूरी कितनी है इसकी, r-l। इस B से P तक की दूरी r-l, तो r-l का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे वहां A से P तक की थी r+l, यहाँ B से P तक की कितनी, r-l। ठीक है, तो एकदम आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखो इसी पे का ये प्लस हटा देंगे। अब E2 = 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या, परिणामी तीव्रता बिंदु P पर निकालनी है। तो P पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस E1 और E2 को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लिख सकते हो बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख लो। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या हो जाएगी, E = E1 + E2। मतलब जो E1 का मान आया था और E2 का मान उनको जोड़ देना। E1 का मान कितना था, -1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर, और E2 का ये 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर। उसका माइनस में था और इसका प्लस में है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या, इसको जोड़ देना है, बस आ जाएगा आंसर। तो चलो इससे जोड़ देते हैं। आप देखो ये माइनस वाला है तो हमने इससे क्या कर लिया। आप देखो आपको एक चीज यहाँ बताते हैं, आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा होगा 1/4πε0 Q, ये इस पे भी है, 1/4πε0 Q ये इस पे भी है। तो आपको करना है कि इन दोनों को बाहर निकाल लेना और इनको सॉल्व करना है। देखो 1/4πε0 Q को हमने कर लिया बाहर, ये ठीक है, इसको बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा 1/r-l का होल स्क्वायर, और माइनस, देखो ये माइनस का चिन्ह है ना, तो इसको हमने इधर लिख लिया देखो ये 1/r-l का होल स्क्वायर और ये माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ क्या बचा 1/r+l का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, यहाँ 1/r-l का होल स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह था, और ये 1/r+l का होल स्क्वायर। ये हमने ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ प्लस का था तो प्लस वाला इधर कर लिया, माइनस वाला इधर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आ गया। आप देखो, अब आपको एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेना तो जानते होगे 1/4πε0 Q। अब देखो एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे, और फिर आपको यहाँ पे देखो जब इसका भाग इस पे लगाओगे तो आपका बचेगा क्या, ये तो r+l का होल स्क्वायर, माइनस जब इसका भाग इस पे लगाओगे बचेगा क्या, ये -r-l का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा एलसीएम लेने के बाद आ गया इतना। आप देखो आगे कैसे सॉल्व करना है 1/4πε0 Q। आप देखो क्या हो जाएगा, ये जो r+l का होल स्क्वायर -r-l का होल स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे नीचे, देखो नीचे क्या बात आती है, यहाँ r-l का होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पे लगा r+l का होल स्क्वायर। तो हमने देखो यहाँ पे किया क्या है, ध्यान से समझना, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कर पाओ इसलिए समझा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ किया क्या आपने, r-l और ये जो r+l है
इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। देखो यहाँ पे अलग अलग इसका स्क्वायर था और इसका स्क्वायर, हमने ये मंझला कोष्ठक लगाकर इसका भी मतलब दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख दिया। ये देखो दोनों का स्क्वायर क्या किया, एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अलग अलग था वैसे ही एक साथ लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। जब एक कोष्टक में होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और एक कोष्टक पे ए प्लस बी। तो देखो ये आपका क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आर माइनस एल और आर प्लस एल था, तो हमने इसे क्या लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो अगर हम इस पूरे को ए मान लें और इस पूरे को हम बी मान लें, देखो आर प्लस एल को ए मान ले, बी मान ले आर माइनस एल को, तो ये किस टाइप पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का। तो यही वाला इस पे लगा देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए माइनस बी एक कोष्टक पे ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और एक कोष्टक पे दूसरे कोष्टक पे ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी वाला यहाँ लिखा है हमने। देखो आर प्लस एल, ये क्या है ए, ये आपका ए हो गया, ए प्लस फिर क्या लगा बी, ए प्लस बी, फिर इसी प्रकार से दूसरे कोष्टक पे ए माइनस बी, तो फिर ए और माइनस लगाया, फिर ये बी लिख दिया आर माइनस एल, ठीक है, माइनस लगा था बाहर इसलिए यहाँ पे प्लस का एल हो गया, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना, ये एल से एल कट जाएगा, यहाँ आर से आर कट जाएगा, क्योंकि माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल, यहाँ माइनस का एल और प्लस का एल कैंसिल, ठीक है। और देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, नीचे उसी प्रकार आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हो बस केवल यही वाला फॉर्मूला लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, देख सकते हो आप, समझ जाओ। तो देखो अब आगे देखते हैं, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो यहाँ एल से एल जब कैंसिल हो चुका है, यहाँ आर से आर कैंसिल हो चुका है, तो देखो क्या होगा 1/4 क्यू, यहाँ आर और आर जोड़ के 2r बना लेंगे, एल और एल जोड़ के 2l बना लेंगे, ठीक है। तो 1/4 क्यू 2r इंटू 2l, और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, देख सकते हो ये। आप देखो यहाँ तक तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर देने वाली है, देखो अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन है, हमारा आर है, देखो यहाँ आर है और एल है। अगर हम यहाँ आर और एल की बात करें तो आर आपका ये है, एल आपका ये है, ठीक है। अगर बात करें आर ये है और एल ये, तो अगर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आर बहुत बड़ा है और एल काफ़ी छोटा बच्चा सा है, ठीक है, एकदम छोटा सा है। तो यहाँ पे हमने लिखा आर, ये जो एल है इज लेस देन आर, मतलब ये जो एल है ये छोटा है किससे, आर से। एल क्या है, छोटा है आर से, ठीक है। देखो मान लो अगर एल बराबर 2 है, आर बराबर है 5, ठीक है, एल बराबर 2 है, आर बराबर मान लो 5 है, मान लो एक बार थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये 2 है एल और आर क्या है 5, तो अगर ये देख सकते हो 5 क्या है, बड़ा है 2 से, और 2 क्या है, छोटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज लेस देन 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमने लिख दिया एल इज लेस देन आर। और अगर बात करें इन दोनों का हम स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, अब क्या हो जाएगा, 4 जो है 25 से बहुत ज़्यादा छोटा है। देखो 2 क्या था, 5 से थोड़ा सा छोटा था, 25 से क्या ये क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा, तो लेस देन 25। वैसे ही यहाँ पे हमने लिख दिया एल इज लेस देन आर था, और एल स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन आर स्क्वायर, ठीक है। ये एल जो है आर से छोटा है और एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस एल को हम छोड़ देंगे क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या था 2r इंटू 2l, तो q इंटू 2r इंटू 2l, और इस l को हमने छोड़ दिया, क्या हो गया आर स्क्वायर का स्क्वायर। आप देखो इसे सॉल्व कर लेना आसानी से, 1/4 आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये q और ये 2l, ये जो q इंटू 2l है इसके इक्वल टू फॉर्मूला होता है q इंटू 2l बराबर क्या होता है p के। p यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपका p यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो, तो q इंटू 2l बराबर क्या हो गया p, तो यहाँ ये जो q और 2l है इसका गुणा होकर क्या बन गया p, और यहाँ 2r, और जब r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे r की पावर 4, ये r से 4 काट दोगे तो r क्यूब बच जाएगा। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा इक्वल टू 1/4 2p अपॉन r क्यूब, देखो 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो देख सकते हो आप, तो भाई देख सकते हो ये होता है अच्छी स्थिति द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आसान है, कुछ दिक्कत नहीं, बस आपको 2-3 जगह याद रखना है। यहाँ पे q इंटू 2l इक्वल टू p होता है, और यहाँ पे हमने l को छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत छोटा था, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा था a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है और एकदम आसान है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व हो चुका है इसका, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। तो पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।